श्री राम। ओम नमः शिवाय। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। एक बार त्रेता युग में देवाधिदेव महादेव माता सती के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषि ने बहुत स्वागत सत्कार किया। अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा, उनके चरित्र का वर्णन बहुत अच्छी प्रकार किया, जिसको सुनकर महादेव परम सुख माने, बहुत आनंदित हुए। किंतु राम कथा महादेव बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, जिस समय गए अगस्त्य ऋषि के पास, उस समय लिखा है, संग सती जग जननी भवानी। महादेव के साथ जगत जननी माता सती। लेकिन जब वहां से वापस आए तो माता सती ने भगवान श्री राम की कथा का अनादर किया। इसका फल उन्हें क्या प्राप्त हुआ, आगे मिलेगा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऋषि अगस्त से विदा मांगकर महादेव जब कैलाश की तरफ प्रस्थान किए, उस समय मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सिर्फ दक्ष कुमारी लिखा है, क्योंकि माता ने भगवान श्री राम की कथा का अनादर किया। उसका कितना भयंकर परिणाम हुआ आपको मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम की कथा जहाँ हो रही हो, उसका अनादर कभी मत कीजिए। इसलिए आगे क्या हुआ, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय, उसी युग में भगवान नारायण भगवान श्री राम के रूप में हरि रघुवंश लीन अवतार, रघुवंश में भगवान श्री राम के रूप में अवतार ले चुके थे, चारों भाइयों के रूप में। अब महादेव सोचते हुए जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। भगवान का अवतार उसी युग में पहले हो चुका था, लेकिन दर्शन कैसे? हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोई। महादेव सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम का दर्शन करना है, लेकिन प्रभु गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं। मैं अगर जाऊंगा, गए जान सब कोई, तो भेद खुल जाएगा। यही सोचते हुए महादेव आ रहे।
एहि विधि भयउ सोच बसईसा, एहि समय जाय 10 शीसा। यही सोचते हुए महादेव आ रहे थे। उसी समय रावण जाकर करी छल मूढ़ हरि वैदेही, धोखे से सीता जी का हरण कर लिया। कैसे कर लिया? लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। रावण ने अपने मामा मारीच को साथ में लिया और वो कपटी मृग सोने का बन गया। करी छल मूढ़ हरि वैदेही, और धोखा करके रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। उस समय भगवान श्री राम का प्रभाव रावण को मालूम नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था। मृगवधि बंधु सहित हरियाए, मृग को मारकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जब कुटी में आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। तो आश्रम को सुनसान देखकर आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री राम ने समझ लिया कि सीता का हरण हो चुका। बिरह बिकल नरैवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। जिस प्रकार साधारण मनुष्य बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम साधारण मनुष्य की तरह, विरह विकल नर इवर घुराई, मनुष्य की तरह ही भगवान श्री राम खोजत विपिन फिरत दो भाई, दोनों भाई माता जानकी को ढूंढ रहे हैं। महादेव माता सती के साथ आ रहे हैं और भगवान वन वन भटक रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उर उपजायति हर्ष विशेखा। देवाधिदेव महादेव ने भगवान श्री राम को अपनी आंखों से देखा, बहुत पसंद हुए, लेकिन गए नहीं उनके पास। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आंख भरकर नयन भरकर भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं महादेव, लेकिन कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। लेकिन कुसमय है, भगवान श्री राम की पत्नी खोई हुई है और भगवान दुखी हैं। ऐसे वक्त में भगवान महादेव ने भगवान श्री राम को अपना परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, ये कहकर भगवान महादेव वहां से प्रस्थान कर। माता सती ने देखा तो माता सती को संदेह हुआ। सती महादेव को गौर से देख रही हैं और सोच रही हैं कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। महादेव देवों के देव हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। इनके सामने सुर नर मुनि सब नावत शीशा, इनको तो सभी प्रणाम करते हैं। तीन नृप सुत ही कीन्ह परनामा, लेकिन वो देवाधिदेव महादेव एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं।
कही सच्चिदानंद पर धामा, जय सच्चिदानंद कहकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये हमें पता है कि नारायण ने मनुष्य रूप धारण किया है, लेकिन क्या यही है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, अगर भगवान विष्णु ने देवताओं की भलाई के लिए, जगत कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, तो सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, तो नारायण भी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जिस तरह महादेव सब जानते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि सीता कहाँ है। सो की अज्ञ इव खोजत नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो एक अनजान की तरह अपनी पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो ज्ञान के धाम है, सब उनको पता है। अस संशय मन भयउ अपारा, ऐसी शंका हुई उनके मन में। हृदय न होत प्रबोध प्रचारा, मन में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, शंका पैदा हो गई, महादेव ने इनको प्रणाम क्यों किया? यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। यद्यपि माता सती ने महादेव से कुछ कहा नहीं, लेकिन महादेव अंतर्यामी हैं, वो सब जान गए। तो माता सती को समझा रहे हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने हमको सुनाया। अब वो कथा माता सती अगर सुनी होती तो उनको भ्रम नहीं होता, लेकिन माता सती ने वो कथा सुनी ही नहीं थी। इसलिए महादेव कह रहे हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिस प्रभु श्री राम की कथा अगस्त ऋषि ने हमको सुनाया और जिसकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ये हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनको ऋषि मुनि हमेशा जिनकी सेवा करते हैं। महादेव समझा रहे हैं, लेकिन माता सती समझ में नहीं आ रहा है। कर देखा बहु जतन, हर बहुत प्रयास किए महादेव समझाने के लिए, लेकिन माता सती की समझ में नहीं आया। तब महादेव कहते हैं कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा ही शंका है तो जा करके परीक्षा ले लो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जिस तरह ये महाभ्रम मिट सके, वह जतन विवेक के साथ करना, बुद्धि विवेक से सोच विचार करके वह प्रयास करना जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। महादेव ने समझा कर भेजा कि विवेक के साथ वो जतन करना। तब लगी बैठी रहो बट छाही, जब लगी तुम अइहु मुहि पाही। तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे
बैठता हूं जब तक तुम हमारे पास लौट के नहीं आए। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। महादेव बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री राम का नाम लेने लगे, स्मरण करने लगे, और माता सती वहां गई जहां प्रभु श्री राम थे। यहाँ शंभुव सुमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। महादेव यहाँ मन में सोच रहे हैं कि दक्ष सुता यानी सती का कल्याण नहीं होता। मोरे कहे न संशय जाही, मेरे समझाने के बाद भी शंका खत्म नहीं हुई। विधि विपरीत भलाई नाही, विधि की लेखनी उल्टी है। विधि विपरीत, ब्रह्मा ही जिसके खिलाफ है उसकी भलाई कैसे? तो महादेव कहते हैं कि अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। वही होगा जो प्रभु श्री राम ने सोच रखा है, इसमें तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार महादेव भगवान श्री राम का नाम स्मरण करने लगे और माता सती प्रभु श्री राम के पास पहुंच गई। आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। जय श्री राम।